बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की तारीख का इतना बड़ा वाक़या हुआ है कि आपकी स्क्रीन पर ये शख्स और ये तमाम फ़लस्तीनियों को देखे, ये मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब पूरे फ़लस्तीन के अंदर मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा वाक़या हुआ होगा जिसने पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, जश्न मनाया। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि इसराइल की टेक्नोलॉजी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी जेल, उसका इलाका, उसके जासूस, उसकी शिन बैत, मुसाद, ये तमाम की तमाम चीज़ों को फ़लस्तीनी सिर्फ एक चम्मच से शिकस्त दे दे। बिल्कुल, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपके स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, इनको गौर से देखिए। 6 अहम तरीन फ़लस्तीनी जिनको इसराइल ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई, हाई प्रोफाइल उनके नज़दीक ये लोग थे जो अल अक्सा ब्रिगेड के रहनुमा थे, और इतना उन्होंने इसराइल को नुकसान पहुंचाया, उनकी ईंट से ईंट बजा दी। इसराइल ने उनको कैद कर लिया, सजा दी कि जब तक ये मर नहीं जाते ये हमारी जेलों में रहेंगे। इनमें एक ज़करिया ज़ुबैदी नामी शख्स जो इंतहाई हाई प्रोफाइल था, और इसराइली ये समझते हैं कि ये ख़तरनाक तरीन कैदी थे जिन्होंने इसराइल के इंटेलिजेंस इदारों को भी नुकसान पहुंचाया। इन पर उन्होंने 24 आवर्स की सिक्योरिटी रखी हुई थी। अब इन्होंने किया ये है कि इन्होंने बाथरूम से सुरंग खोदी और खोद कर कई मीटर तक, चम्मच से खोदते कई मीटर तक दूर जाकर सुरंग खोदी, और वहाँ से अब आप देख सकते हैं वो मनाजिर सारे कहाँ से वो निकल कर फिर आगे चले गए। अब हुआ यूँ है कि जो इसराइल का पहले वर्जन समझ लें, फिर आपको हकीकत टीवी अंदर की भी खबर बताता है। इसराइलियों ने ये बात की है कि इन्होंने चम्मच से सुरंगें खोदी हैं, और ये हमारी सिक्योरिटी, जो इसके ऊपर कैमरे थे, ये वो तमाम चीज़ों को डॉच करके निकल गए हैं। और उसके बाद बाहर से जब निकले हैं सुरंग खोद कर, तो वहाँ पर मौजूद खेतों में कुछ लोगों ने देखा कि कुछ मशकूक लोग हैं जिनको आम रूटीन में ये नज़र नहीं आते। उन्होंने जाकर जेल हुकाम से रब्ता किया। उन्होंने जब देखा तो वो हैरान रह गए कि 6 हाई प्रोफाइल लोग जो इसराइल के इंटेलिजेंस इदारे, जो लोकल उनके इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो बेसिकली शिन बैत है। शिन बैत वो है जो लोकल सतह पर उनकी पूरे इंटेलिजेंस मामला देखती है। मुसाद उनके आउटसाइड द वर्ल्ड तमाम मामला देखती है, यानी समझ लीजिए ये है मुसाद की तरह ही, लेकिन लोकल सतह पर वो देखते हैं। वो उसके बाद IDF, उनकी फौज, कुत्ते वहाँ के जो ट्रेंड थे, उनकी पुलिस, लोकल एजेंसियाँ, सब लोगों ने पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। और हैरान होंगे आप इस बात को जानकर कि बाहर जब वो निकले हैं तो उनको जो गाड़ी लेने आई है वो एक यहूदी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, और जिन्होंने आगे चलकर, जितनी आगे भी चल के चेक पोस्टें हैं, देखिए फ़लस्तीन के अंदर आप कहीं पर भी रहेंगे वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि उसके चारों तरफ से तो मुहासरा यहूदियों का। आपको कहीं भी जाना, आपको इसराइल से होकर जाना पड़ेगा। अब उन्होंने काम ये किया था कि वो जितनी आगे चेक पोस्टें थी, वो कहाँ से कैसे गए, इसराइल के इंटेलिजेंस इदारों को कुछ नहीं पता। यानी दुनिया के अंदर जो हवा बनाकर रखा हुआ था कि इसराइल ये है वो है, वो पूरी तरह बेनकाब हो गए, और वो सर पकड़ कर बैठे हैं कि अब ये हुआ क्या है। अब उनको सबसे पहले समझ आ रही, उन्होंने दुनिया को कहा है कि हमें ये लग रहा है कि इसराइल के अंदर से कुछ लोग जो कि यहूदी हैं, उन्होंने इनकी मदद की है, इनको आलात पहुंचाए हैं, उन्होंने सुरंग खोदी है। लेकिन दूसरी जानिब ये वर्जन देते हैं कि वो जाते हुए चम्मच से उन्होंने खोदा और वो यहीं पर छोड़कर चले गए थे बेइज्जती करने के लिए, और यहाँ से वो फरार होकर निकल गए। असल में उनके कैमरों पर बहुत सारे मनाजर नहीं आए, बहुत सारी चीज़ें डिसेबल होगी, वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये हुआ क्या है। अब जब फ़लस्तीन के अंदर से वो थे, तो उसके बाद जब वो इसराइल की जेलों से निकले हैं, तो उसके बाद वो पूरे इसराइल से बाहर निकल गए हैं, और वो कहीं चले गए हैं लिबनान या किसी जगह, उर्दन या किसी भी जगह चले गए हैं। इसराइल को अभी तक कोई खबर नहीं है। और उन्होंने काम ये किया है कि उनके घर वालों को जाकर, उनकी फैमिलीज़ को,
उनको मार रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ गए ये वो। यानी पूरे इसराइल के अंदर इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। देखिए 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इनका जो भरम है वो टूटा है। नंबर 1, पिछली दफ़ा जब मस्जिद अक्सा ये शहीद करने आए हैं मई के महीने में, तो तब इनका आयरन डोम जिस पर इन्होंने दुनिया को कहा था वो ऐसा है, क्लास का है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब हम मास ने रॉकेट की बारिश की, ऐसी बारिश हुई कि इन लोगों का आयरन डोम का सत्यानाश हो गया, फेल हो गया वो पूरी तरह। अब उसके बाद इन्होंने दुनिया को कहा कि जी हमारी सिक्योरिटी ऐसी है वैसी है। इसराइल के अंदर 24 आवर्स कैमरे लगे हैं, आगे पीछे तमाम लोग हैं, और वो सुरंग खोद कर एक ऐसी जगह से बाहर निकल गए हैं जो इसराइल ने कभी जिंदगी के अंदर सोचा भी नहीं था। अब उनको खतरा क्या है? देखिए उनको सबसे बड़ा खतरा ये है कि अब इन लोगों ने जाकर सबसे पहले अगर कोई काम करना है, इनको जेल के अंदर के तमाम मामलात का पता। असल कहानी वो नहीं बता रहे कि हुआ कैसे है। कि क्या आपकी अकल तस्लीम करती है कि आप चम्मच से खोद कर चले जाएं? चलिए मिसाल के तौर पर आप मान लेते हैं, तो क्या वहां पर जो सिक्योरिटी कैमरे थे जो उन्होंने उनके कमरों में हर जगह पर साइडों पर लगाए थे, उनका क्या हुआ? असल में उन्होंने तमाम उनकी जो सिक्योरिटी है उसको डिसेबल कर दिया, कैमरे काम नहीं कर पाए। अब नई कहानी आ रही कि गार्ड उस वक्त सो रहा था। अगर गार्ड उस वक्त सो रहा था तो जो बाहर की सिक्योरिटी है या वो सिक्योरिटी जो 24 घंटे कैमरे उनके देखती है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल कैदी हैं। याद रखिएगा जब हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं तो आप उनको आम जेलों में नहीं रखते, आप उनको ऐसी जेल में रखते हैं जिनको कोसों मील दूर से भी आप मॉनिटर करते हैं। पूरा सिस्टम होता है, ज़रा सी आहट हो तो अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ना कोई अलार्म बजा ना कोई कुछ। इसका मतलब है उन्होंने पूरी तरह इनकी सिक्योरिटी को डिच कर दिया। और आप सोच सकते हैं कोई यहूदी अंदर से हो वो इन लोगों की मदद कर सके, ये सिर्फ दुनिया को बताने के लिए कि जी हमारे अंदर कोई बंदा था उसने इनकी मदद की जेल हुकाम से और हम उसको पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दुनिया को नहीं बताना चाह रहे कि असल में वो भागे कैसे, वरना बाकी कैदियों को भी उनके भागने का पता चल जाए तो वो पूरी तरह भाग जाए। अब ये जो लोग भागे हैं इन्होंने आगे काम ये करना है कि इन लोगों ने जो तरीका इनको समझ आ गया है, इनको पता चल गया है कि हाई प्रोफाइल कैदियों को रिहा कैसे करवाना है, जेल के अंदर कौन से सिस्टम है जिनको ब्रेक करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो किसी ना किसी तरह अपने जितने भी लोग हैं जेल के अंदर जो मौजूद होते हैं, जाहिर सी बात है बाद में उनको भी निकालना है। तो ये पूरी तरह उनको एक सिस्टम समझ आ गया है कि इसराइल की जेल से कैदी कैसे निकाले जाते हैं। देखिए दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क की जेल से कोई कैदी निकल जाए तो वो तूफान मचाएंगे, पाकिस्तान को कहेंगे इन्होंने जान के किया। लेकिन इनकी जेल से वो लोग निकल गए जिसको इस वक्त पकड़ने के लिए इन्होंने पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हर शहर हर जगह कुत्ते दौड़ा दिए हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग वाले जो इनके ट्रेंड कुत्ते हैं उनको दौड़ाया है। उन्होंने हर जगह नाका लगा दिया, इमरजेंसी नाफिज कर दी, छुट्टियां मनसूख कर दी हैं फौजियों की, शिन बैत पूरी तरह काम करी, एक्सपर्ट्स बुला लिए हैं उन्होंने, हर जगह पर इन्होंने इमरजेंसी नाफिज किया। घरों में छापे मारे जा रहे हैं कि किसी तरह हम इनको पकड़े, लेकिन इनको नहीं पकड़े गए। और दूसरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि बहुत सारे कैमरे इनको मिले हैं जिनके पास फुटेजेस नहीं है अवेलेबल, यानी इनको ये नहीं पता चल सका कि वो गए कैसे हैं, कहाँ पर क्या है। और दुनिया को स्टोरी सुना रहे हैं कि हमने सुपर पावर बनना है, हमने अमेरिका को नीचे गिराकर हम सुपर पावर बनेंगे। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह आपकी गैब से मदद करता है। अब बाहर जो गाड़ी आई थी यहूदी एक नाम पर रजिस्टर थी, जाहिर सी बात है जो आलात फ़ोन से किसी ना किसी को तो इन्फॉर्म किया गया था, अंदर से कैसे इन्फॉर्म किया गया था ये अब इसराइल को इस वक्त समझ नहीं आ रही। और पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त हंगामी हालत में है कि इन 6 लोगों को पकड़ना है, वरना ये तरीका अगर दूसरी जेलों में भी चला गया तो हम संभाल नहीं पाएंगे किसी को। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।